दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस आईपीओ के बारे में। तो आज आईपीओ का तीसरा दिन था। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 3 में कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड करना है और आगे इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 22 मई को ओपन हुआ था और ये 27 मई यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। तो मंडे को अप्लाई करने का आखिरी मौका है, यानी कि एक दिन अभी और समय है इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 383 रुपये है और आईपीओ में 39 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 598.93 करोड़ का है। इस आईपीओ में 128 करोड़ रुपये के फ्रेश इशू हैं और 470 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में क्यूआईबीएस के लिए 75% का पोर्शन है, एचएनआईज के लिए करीब 15% का पोर्शन है, जिसमें से 10% बिग एचएनआईज के लिए है। तो इनके लिए आईपीओ में 2854 एप्लीकेशन रिजर्व हैं। वहीं पर स्मॉल एचएनआईज के लिए 5% के करीब पोर्शन है, तो इनके लिए 1427 एप्लीकेशन रिजर्व रखे गए हैं। और रिटेलर्स के लिए इस आईपीओ में मात्र 10% के करीब आपको पोर्शन देखने को मिल रहा है। तो रिटेलर्स के लिए बहुत ही कम पोर्शन है और इस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए 39,962 एप्लीकेशन रिजर्व रखे गए हैं, यानी कि बहुत ही कम रिटेलर्स को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। यानी कि रिटेल पोर्शन में इतने ही लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस आईपीओ के डे 3 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो तीसरे दिन आईपीओ 11.43 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो तीसरे दिन देखें तो काफ़ी अच्छे एप्लीकेशंस आपको देखने को मिले हैं। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 3.39 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो क्यूआईबीएस की ओर से भी आज खूब एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि आज आईपीओ 3 गुना से ज़्यादा क्यूआईबीएस पोर्शन के अंदर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ 21.02 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआईज पोर्शन 18.42 टाइम और स्मॉल एचएनआईज पोर्शन 26.20 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो एचएनआईज की ओर से भी देखें तो यहाँ पर भी बम्पर एप्लीकेशंस देखने को मिले हैं और इनकी ओर से भी आज तीसरे दिन खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेल पोर्शन में भी बम्पर डिमांड है और आईपीओ 21.17 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। एम्प्लॉयज़ पोर्शन में आईपीओ 10.48 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो हर पोर्शन के अंदर आपको डिमांड देखने को मिली है। अब अगर रिटेलर्स की ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 6,76,288 एप्लीकेशन अब तक लग चुके हैं और आज आईपीओ का तीसरा ही दिन है। एक दिन और आईपीओ ओपन है, यानी कि मंडे को भी आईपीओ ओपन रहेगा, तो मंडे को भी अप्लाई किया जा सकता है। तो अब तक इसमें जिस तरह की डिमांड आपको देखने को मिली है तो मंडे को भी बम्पर डिमांड आने वाली है। तो इस आईपीओ में डे 1 में देखें तो आईपीओ 2.07 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। वहीं पर डे 2 में आईपीओ 4.33 टाइम और आज देखें तो आईपीओ 11.43 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है, यानी कि आज इसमें खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। अगर क्यूआईबीएस की ओर से देखें तो डे 1 में आईपीओ 30% सब्सक्राइब हुआ, डे 2 में 32% और आज देखें तो आईपीओ 3.39 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि तीसरे दिन में आईपीओ क्यूआईबीएस की ओर से 3 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। वहीं अगर एचएनआईज की ओर से देखें तो इसमें भी बढ़िया एप्लीकेशंस लगे हैं और रिटेलर्स की ओर से भी देखें तो रिटेल पोर्शन में भी आज खूब एप्लीकेशंस लगा है। तो हर पोर्शन के अंदर डिमांड आपको देखने को मिल रही है। इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखें तो कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको थोड़ा यूनिक देखने को मिलता है, यानी कि ये जो कंपनी है ये ऑफिसेस को रेंट पर देने का काम करती है और साथ ही सपोर्टिंग सर्विसेज भी ऑफर करने का काम करती है। तो ये कंपनी इंडिविजुअल हो, स्टार्टअप्स हो, एसएमईज हो या फिर जो लार्ज कॉरपोरेशंस हैं तो इनको ऑफिसेस रेंट पर देने का काम करती है। तो इस कंपनी का बिजनेस देखें तो 2014 में ही शुरू हुआ है, तो ज़्यादा समय नहीं हुए कंपनी को बिजनेस करते हुए। तो कंपनी का जिस तरह का बिजनेस है तो पहले कंपनी रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है और जब ऑफिसेस वगैरह कंपनी बाई कर लेती है तो उसके बाद ही उसको रेंट पर लगाने का काम करती है, यानी कि इनको बहुत ज़्यादा कैपिटल की नीड होती है। तो शुरू में इस तरह के बिजनेसेस आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनका मार्केट कैप बढ़ते जाता है तो फिर कंपनी आपको प्रॉफिटेबल भी देखने को मिलती है। और इस कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टर आशीष कोचौलिया सर हैं तो उनका भी इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाता है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो कंपनी अभी भी आपको लॉस मेकिंग ही देखने को मिल रही है, यानी कि कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर तो आपको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी के जो प्रॉफिट है वो अभी भी आपको माइनस में ही देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी अभी भी आपको लॉस में ही देखने को मिल रही है।
कंपनी के नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। और कंपनी के अगर रिजर्व को भी देखें तो ये भी आपको नेगेटिव में देखने को मिल रहा है, यानी कि अभी भी कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। कंपनी के अगर बोरोइंग्स को देखें तो कंपनी के बोरोइंग्स आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, यानी कि कंपनी के ऊपर डेट बहुत कम है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहे हैं। कंपनी लॉस मेकिंग है, लेकिन जिस तरह का कंपनी का बिजनेस मॉडल है तो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी प्रॉफिटेबल देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल आपको कंपनी लॉस में देखने को मिल रही है। और कंपनी के अगर मार्केट कैप को भी देखें तो कंपनी भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, 2658 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है, यानी कि स्मॉल कैप साइज़ की कंपनी है। तो ये स्मॉल कैप साइज़ की कंपनी है और कंपनी भी देखें तो कंपनी भी लॉस में देखने को मिल रही है। तो अभी से आपको इस तरह की कंपनियों में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम जहां कल 127 रुपये के ऊपर आपको देखने को मिल रहे थे, वो अभी 105 रुपये के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि मॉर्निंग में इसका प्रीमियम 100 रुपीज़ के ऊपर आपको देखने को मिला, तो अभी ये 105 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। और IPO में 39 शेयर्स का लॉट है। तो इस IPO से 4095 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 27-27.5% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि गिरावट के बावजूद भी देखें तो अभी भी इसका प्रीमियम आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। वैसे कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाता है और लॉन्ग टर्म में ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो सकती है। लेकिन अभी देखें तो कंपनी आपको लॉस में देखने को मिल रही है। कंपनी भी ये स्मॉल कैप है, यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं तो आपका रिस्क काफ़ी हाई हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर आप लिस्ट इन गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल जिस तरह इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है तो इस IPO से आपको बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। यानी कि ओवरऑल जिस तरह से इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम आपको देखने को मिल रहा है तो इस IPO से डिसेंट प्रॉफिट मिल सकता है। IPO में देखें तो IPO में बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि IPO भी देखें तो आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर IPO का प्रीमियम आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। मार्केट में इस IPO में बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिल रहे हैं और रिटेलर्स के लिए बहुत कम पोर्शन है, तो इसमें अप्लाई किया जा सकता है। अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो IPO से बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है, तो इस IPO में अप्लाई किया जा सकता है। तो मंडे को अप्लाई करने का आखिरी मौका है। तो अगर मंडे तक इसके प्रीमियम के अंदर ज़्यादा गिरावट आपको देखने को नहीं मिलती है तो इसमें अप्लाई किया जा सकता है। अब जब किसी IPO में बड़े इन्वेस्टर्स का आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाता है तो ग्रे मार्केट में उसके कारण भी आपको तेजी देखने को मिल जाती है। गिरावट के बावजूद अभी भी इसका प्रीमियम आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इस IPO में अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन कहीं भी अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो अपने रिस्क रिवॉर्ड को एनालाइज करके ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।